कोई नहीं दिखता इस रात को वन में, चारों ओर से अंधेरा ही अंधेरा। कोई आके को बचाए, आज देखा तो आंसू भराए। ये महाप्रभु, यद्यपि लंका में है प्रसिद्ध सुखेर बैल, यदि उनको बुला करके लक्ष्मण जी का उपचार कराया जाए तो अवश्य हो जाएगा। जामवंत कही वेद सुखेना, लंका राई को पठइले। हनुमान, हे भगवान, मानता हूं कि विकट समस्या उत्पन्न हो गई है, लेकिन भगवान समस्या का समाधान चिंता नहीं चिंतन, जैसा कि जामवंत जी ने चिंतन करके बतलाया है कि लंका में सुशेक नामक वैद्य है, यदि वह आ जाए तो लक्ष्मण जी का उपचार हो सकता है। हे नाथ, सब भांत सेवा करूंगा, धीरज निजुर में लाओ। हे दीनों के दीनानाथ, ऐसे ना घबराओ, क्योंकि भगवान हम सेवक हैं और सेवा में प्राण लगाएंगे, अपने प्राणों को निछावर कर स्वामी का कष्ट मिटाएंगे। क्योंकि भगवान मैंने अपने जीवन में ऐसा माना है, ऐसा जाना है कि सेवक का तो धर्म यही और तत्पर रहना सेवा में। यदि स्वामी पर कष्ट पड़े तो निछावर होना सेवा में। मैं आपकी सेवा रूपी बलवेदना पर अपने प्राणों की आहुति डालूंगा। आप मुझे आज्ञा प्रदान करें, मैं अच्छी लंका से सुशेर वैद्य को उपस्थित करता। चले जाओ वीरभद्र। घर लग रूप गए हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता। हनुमान जी गए भवन के समेत में बैठा सुबेर को लेकर के आए। बैद्यनाथ जी को जगाया जाए। जागो, जय श्री राम, जय मैं तो अपने भवन में शयन कर रहा था, ये विशाल बंदर भालू मेरे भवन में आ गए, या मेरा भवन ही बंदर भालू के बीच है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कविराज, आप चिंतित ना हो, आप सुरक्षित हैं रावण में। हनुमान के द्वारा तुम्हें लंका से यहाँ भवन के सहित लाया गया है। मेरे लक्ष्मण को देखो, ये कुछ बोल नहीं रहे हैं कि उपचार ही तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। हे महाप्रभु, आपको बड़ा कहा गया है, आपने विचार नहीं किया कि मैं शत्रु पक्ष का वैद्य बुला रहा हूं। सर्वप्रथम आपके चरणों में प्रणाम है। किस तरह आपका किस तरह आपका कार्य करूं, अनुच्छेद होगा यदि बेरी को लंका बच्चे
आपकी आज्ञा है तो मैं अधर्म करूं क्या? मैंने तो आशा लगाई थी लंका से कुशल वैद आ जाएंगे, लक्ष्मण का उपचार हो जाएगा। संसार स्वार्थी है, कोई किसी के दुख में हाथ बटाने वाला नहीं है। वैदराज, तुमने कहा यदि आपका आदेश मिल जाए तो मैं ये अधर्म करूं। हाँ महाप्रभु, जिस धर्म के लिए इस राम का संसार समाप्त हो गया हो, आज लक्ष्मण जा रहा है राम आधार का सहारा ले ले, स्वार्थी बन जाए, समूचे संसार में रघुकुल के ये में अपयश लग जाएगा जो रघुवंश में कभी नहीं हुआ। आज जापन के द्वारा बताया गया लंका में कुशल वैद, मैंने ये नहीं सोचा था लंका वालों से मेरी शत्रुता चल रही है। वैद का दुश्मन तो रोग होता है, रोग ही नहीं होता, चाहे वो शत्रु पक्ष का हो चाहे मित्र पक्ष का हो। पर ही धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, पराई पीड़ा को हारिया, इससे बड़ा तो कोई धर्म ही नहीं है। वैदराज, तुमने कहा धर्म की बात, तो राम कभी अधर्म नहीं, राम स्वयं में अपने प्राण त्याग देगा, लेकिन लक्ष्मण के लिए अधर्म पर नहीं चलेगा। जिस धाम है तू मेरा राज गया, सिर पितृ देव का मरण ही हुआ, प्राणों से प्यारा वो भरत झूठा, कुटिया से सीता हनुमान इन्हें सम्मान से लंका वापस। नहीं नहीं भद्राज, हे महाप्रभु, सत्य मैं सुनता रहता था आपके विषय में कि धर्म की धुरी को धारण करने वाले धर्मात्मा राम हैं। आज प्रत्यक्ष में मुझे दर्शन हुए, प्रभु सचमुच है, सचमुच है घर में होता, मैंने तो केवल परीक्षा को, अन्यथा दास तो आया है करने स्वामी की सेवा को। लंका में रहकर भी नहीं, सुखेल दशानन के दल का सहपाठी है, सहयोगी है, सब समय भीषण मंडल का अवश्य महाप्रभु। देखो शीघ्र अति शीघ्र शक्ति का भाव है अवश्य।
तो मुखिया तो कुछ नहीं कह रहे हैं मुखिया काम महान आश्चर्य, मैं अपने को सुखेल मानता था कि मैं सुखेल हूं, जिस मरीज को छूता हूं उसे फलीभूत कर देता हूं। हे महाप्रभु, मैं अपने धर्म की सौगंध खाके कह रहा हूं, जिस औषधि की मुझे आवश्यकता थी वो औषधि मेरे पेट का में नहीं है। ओ लक्ष्मण के प्राण अब तो लक्ष्मण के प्राण अब तो जाते हैं से चुपाए। विचार कर रहा हूं, राम स्वर में कोई ऐसा भी नहीं है जो मैं औषधि को बताऊं वो रात ही रात में ले आए। कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है।